पकड़ लीजिएगा हेलो, यस, आपको लग रहा है इसको बहुत है। इसके जैसा, बिहार के जैसा उर्वरक जमीन, यहाँ की जैसे उपजाऊ जमीन, खासकर सब्जी के मामले में और फल के मामले में पूरे माना गया है कि पूरे देश में कोई नहीं। इतने ज़्यादा फल, इतने अच्छे फल, इतनी अच्छी सब्जियाँ पूरे देश में कोई नहीं। यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट का भी नहीं लगा। हुआ क्या कि पिछले सरकार में, मैं राजनीतिक ये नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली सूचना आपको दे रहा हूँ कि पिछले सरकार में जो लैंड बैंक बिहार सरकार के पास थी, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास, वो भी सब लुट गए और सब अतिक्रमण हो गए। सारे चीनी मिल बंद हो गए। अब 29 चीनी मिल हुआ करते थे आज़ादी के समय बिहार में, आज के दिन में 4 या 5 सिर्फ फंक्शनल है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कोई नीतीश कुमार तो जिम्मेदार नहीं है बेचारे। तो हम समझते हैं कि लैंड बैंक क्रिएट करना पड़ेगा ताकि बाहर के लोग जो आएंगे हमारे यहाँ पर सेटअप करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको हम ज़मीन दे सकें। क्योंकि प्राइवेट से ज़मीन मिलना है नहीं, वो मिलेगा नहीं, सवाल ही नहीं। तो सरकार को देना है और सरकार ने भी लैंड बैंक क्रिएट शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस 5 साल में पूरी तस्वीर, अभी तक जितना काम किया है नीतीश जी ने, उससे मैं समझता हूँ दुगुना चौगुना काम करने का उनका इरादा भी है और ऐसा मौका भी है और ऐसी संभावना भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। ये जो उपलब्धि है, मैं सारे समर्थकों को और हमारे मतदाताओं को, मेरे शुभचिंतकों को मैं समर्पित करता हूँ। ये मेरी उपलब्धि नहीं। दूसरी बात, ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन विधान परिषद में सदन के नेता, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वो नेता हैं और मुझे उन्होंने उप नेता मनोनीत किया है। इसका मतलब हुआ कि विधान परिषद में सदन के सही रूप से संचालन के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए, शांतिपूर्ण व्यवस्था वहाँ बनाए रखने के लिए उपनेता का पद मुझे दिया गया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ में व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हैं, बेरोजगारी फिर मुद्दा बनता जा रहा है। बेरोजगारी मुद्दा हमेशा से रही है, हमेशा से रहेगी। लेकिन सरकार ने भी कहा है कि 2 लाख, इस टर्म में हम 2 लाख लोगों को रोजगार डायरेक्टली देने जा रहे हैं। देखिए, बिहार में 10 करोड़ 12 करोड़ आबादी है। अगर कोई सोचे कि 12 करोड़ आबादी को सरकार नौकरी दे देगी, तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जितने रिक्त पद हैं, जितने सरकार में पद रिक्त हैं, सरकार को सही तरीके से संचालन करने के लिए, चलाने के लिए, ताकि बिहार के हित में जो काम हो रहे हैं वो सारे काम करने के लिए जितने लोगों की व्यवस्था करनी जरूरी है, रोजगार देनी जरूरी है, वो काम तो शुरू हो चुका है, निश्चित रूप से शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो ऐलान किया है कि 2 लाख लोगों को नौकरी हम दें, 20 लाख, मैंने माफ़ कीजिएगा, सरकार ने कहा है कि इस 5 सालों में हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे और वो काम शुरू हो चुका है निश्चित रूप से। और मैं समझता हूँ कि उस मामले में अगर थोड़ी और काम करने की ज़रूरत है तो अभी जो हमारे माननीय शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हुए हैं, हम देख रहे हैं कि 25 इथेनॉल यूनिट आने जा रहे हैं, 4 से 5 हज़ार करोड़ की लागत बिहार में होने जा रही है। तो ये आने वाले दिनों का द्योतक है, ये आने वाले दिनों का ये कहानी है। इस 5 साल में सरकार मैक्सिमम कोशिश करेगी कि प्राइवेट इंडस्ट्री आए ताकि प्राइवेट जॉब भी लगे, और एक इंडस्ट्री कहीं आ जाती है तो सिर्फ वहाँ 500 या 1000 या 2000 लोगों को नौकरी नहीं मिलती, उसके अगल बगल पूरा गांव और शहर बस जाता है और उसको उन सभी लोगों का अपना स्वरोजगार का, कोई अपना दुकान खोल लेता है, जनरल स्टोर का, कोई किताब का, कोई मोबाइल का, कोई बिजली का, कोई इस तरह का जो सब्सिडरी होते हैं वो खोल लेते हैं। वो काम करने की ज़रूरत है। सरकार में नौकरी खोजते रहना बहुत, मैं हमेशा नौजवानों को कहता हूँ कि सरकार के नौकरी के भरोसे मत रहो, क्योंकि सरकार की एक सीमा है। सरकार 10 लाख 15 लाख लोगों को नौकरी दे सकेगी टोटल,
लेकिन आप सोचिए कि 10 करोड़ आदमी को 5 करोड़ नौकरी दे सके तो आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ है। जो हमारे विकासशील राज्य हैं, पूरे प्रदेश हैं, पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ नहीं हो सका है। लेकिन सरकारी जॉब, सरकारी रोजगार और प्राइवेट इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से खुशहाली आएगी और उस तरह से सरकार उस तरफ बढ़